बड़ी खबर से करते हुए बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। चंद्रशेखर को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। संगठन का महामंत्री चंद्रशेखर को बनाया गया है। तेलंगाना में बीजेपी का संगठन अब चंद्रशेखर संभालेंगे। पिछले दिनों जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी और इसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तेलंगाना में बीजेपी का संगठन और इसका जिम्मा चंद्रशेखर को सौंप दिया गया है। प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं चंद्रशेखर, जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना की जिम्मेदारी बीजेपी ने चंद्रशेखर को सौंपी। आपको बताते चले कि इससे पहले जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करते हुए चंद्रशेखर को देखा गया था और तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि चंद्रशेखर को शायद कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने वाली है। और बड़ी सूचना इस वक्त के सामने आ रही है कि चंद्रशेखर को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। तेलंगाना का प्रदेश महामंत्री, वो वहां पर बीजेपी का संगठन संभालेंगे। तो बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर लगातार बीजेपी की ओर से अब जिम्मेदारियां बांटी जा रही है। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। मिशन 2024 को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं और हर प्रदेश में प्रदेशवार जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। और ऐसे में तेलंगाना में बीजेपी का संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को बनाया गया है। सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, चंद्रशेखर को बड़ा जिम्मा सौंपा गया है। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम तेलंगाना के बारे में बात करें तो तेलंगाना जो है वो बीजेपी को लगता है कि वहां पर लोकसभा सीटें जो है वो जीती जा सकती हैं। पिछली बार भी बीजेपी ने वहां पर जीती थी और इस बार भी, जो कि अगर हम देखें विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन करें देखें तो पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन हुआ था। तो बीजेपी को लगता है कि वहां पर संभावना वाली जगह है, क्योंकि अगर हम देखें तो वहां पर जो बीआरएस थी वो सत्ता से हट गई है, कांग्रेस आ गई है, लेकिन बीजेपी को भी वहां पर लगता है कि मुख्य विपक्षी दल या फिर जब लोकसभा का चुनाव होगा वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा। ऐसे में अगर संगठन में किसी मजबूत आदमी को दिया जाता है जिनके संगठन में अच्छी पकड़ है, तो उनको अगर संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है तब वहां पर बीजेपी जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और इसी कड़ी में वहां पर जो नियुक्ति है वो चंद्रशेखर जी की नियुक्ति जो है वो संगठन महामंत्री के तौर पर तेलंगाना में की गई है। चूंकि विनीत, विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। भले ही बीजेपी ने पिछली बार की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन जीत वहां पर कांग्रेस को मिली है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है चंद्रशेखर के ऊपर। जी, निश्चित तौर पर मैं अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें तो दो अलग अलग चेहरे पर ये चुनाव लड़ी जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया जाएगा, जबकि हालांकि अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे थे। लेकिन अगर इस बार अगर हम बात करें 2024 के चुनाव की बात करें तब वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जो वोट मांगेंगे वो खुद के लिए वोट मांगेंगे। ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता की बात करें तो दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता है, पूरे भारत में उनकी लोकप्रियता है। और जब भारत में चुनाव होंगे तब उनको जो वोट किया जाएगा उनको प्रत्यक्ष तौर पर वोट किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है अगर मजबूत संगठनात्मक व्यक्ति को वहां पर लगाया जाता है और संगठन में बेहतर काम किया जाता है और विशेष चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो अधिक से अधिक सीट जो है वो हासिल की जाएगी। और इसी कड़ी में हम इस नियुक्ति को देख सकते हैं। जी बिल्कुल विनीत, चंद्रशेखर के अगर पास्ट पर नजर डालें, उनके एक्सपीरियंस पर, तजुर्बे पर, तो वो काफी तजुर्बेदार हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें ये बड़ा जिम्मा सौंपा है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी तेलंगाना में भी अच्छा प्रदर्शन कर सके। बहुत शुक्रिया आपका विनीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो चंद्रशेखर को संगठन प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इस वक्त ये बड़ी सूचना बीजेपी से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंद्रशेखर को लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा जिम्मा सौंपा गया है। तेलंगाना में बीजेपी का संगठन चंद्रशेखर संभालेंगे और बताया जा रहा है कि हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा तो उसका असर दिखाई देगा। जैसा कि सहयोगी ने भी बताया कि लोकसभा चुनाव में तस्वीरें बदल सकती हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा।